नमस्कार दोस्तों। आज 15 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ को ऑपरेशन कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 12 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस दिवस का यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कॉरपोरेशन के द्वारा मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। 1945 के बाद समस्त विश्व राजनीतिक शब्दावली में दो भागों उत्तर विकसित तथा दक्षिण विकासशील में बांटा गया है। यह दिवस दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 कब मनाया गया था? आपका सही जवाब है 12 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह दिवस सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ IFRC ने 2020 में की थी। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना कि वे संकट में हालात में किस तरह प्राथमिक चिकित्सा के जरिए लोगों की मदद करें। इस मौके पर लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के फायदे, प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत और घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखने के बारे में जागरूक किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, US ओपन डबल्स 2020 का खिताब किन महिला खिलाड़ियों के नाम रहा है? आपका सही जवाब है वेरा ज़ोनरेवा और लारा शेंगमंड। यहाँ पर हम आपको बता दें, वेना ज़ोनरेवा रूसी खिलाड़ी है और वह कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली चौथी मां बन गई है। टेनिस के इतिहास में अब तक 3 ही ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने मां बनने के बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। यह तीनों दिग्गज ऑस्ट्रेलिया की इवोन गुलागोंग और मार्गरेट कोर्ट के अलावा बेल्जियम की किम किलस्टर्स हैं। लारा शेंगमन जर्मनी की हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा पिगरी प्रोजेक्ट को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आपका सही जवाब है मेघालय। यहाँ पर हम आपको बता दें कि CM कैनरॉड के संगमा ने 10 सितंबर को लॉन्च किया है। यह देश की सबसे बड़ी परियोजना है। इसे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वित्तीय सहयोग से लॉन्च किया गया है। उसे 200 करोड़ से अधिक लागत से तैयार किया गया है। 53 करोड़ की वित्तीय सहायता की पहली किस्त दे गई है। बताया गया कि प्रोजेक्ट से करीब 20,000 उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसका कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और मेघालय के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। राज्यपाल हैं इसके सत्यपाल मलिक। राजधानी है शिलांग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास ज़ुल्फ़िकार 99 शुरू किया है? आपका सही जवाब है ईरान। यहाँ पर हम आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल से
चल रहे तनाव के बीच ईरान हिंद महासागर में बम और रॉकेट की बारिश कर रहा है। ईरान की सेना ने देश के दक्षिण इलाके में समुद्र तट पर जोरदार युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसे जुल्फिकार 99 नाम दिया है। अभ्यास में ईरान की सेना, नेवी और वायुसेना तीनों ही हिस्सा ले रहे हैं। ईरान ने एयर डिफेंस फोर्स और नए हथियार को भी तैनात किया है। ये करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में हो रहा है। ये अभ्यास होर्मुज़ स्ट्रेट, सी ऑफ ओमान, मकरान तट और उत्तरी हिंद महासागर में चल रहा है। थीम बचाव के तहत सतत सुरक्षा रखा गया है। यह अभ्यास 11 सितंबर को शुरू हुआ है। इसमें फाइटर जेट, युद्धपोत, रेडार और मिसाइलें शामिल की गई हैं। ईरान अमेरिका युद्धक जहाज़ों में कई बार टकराव। यहाँ पे बताएं कि युद्धाभ्यास का मकसद खाड़ी देशों के बढ़ते तनाव के बीच ईरान के क्षेत्रीय समुद्री इलाकों की रक्षा करना है। बता दें कि पिछले कुछ समय से ईरान और अमेरिकी युद्धक जहाज़ों में कई बार टकराव की नौबत आई है। मई 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के परमाणु समझौते से हटने के ऐलान के बाद दोनों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इस अभ्यास के दौरान ईरान लंबी दूरी के ड्रोन विमान सिमर्क का इस्तेमाल नकली जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस बड़े शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आपका सही जवाब है नोबेल शांति पुरस्कार। यहाँ पर हम आपको बता दें कि नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइबरिंग-गाजेट ने ट्रंप को नामित किया है। उन्होंने यह इस्रायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया है। बता दें कि टाइबरिंग ने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप से ज़्यादा प्रयास इस पुरस्कार के लिए नामित किया किसी अन्य सदस्य ने नहीं किए। जब भी किन्हीं दो देशों के बीच विवाद की स्थिति बनी तो ट्रंप ने इसे सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। उन्होंने ट्रंप के नामांकन के लिए लिखे गए पत्र में लिखा कि वह इस पुरस्कार की तीनों पात्रताएं पूरी करते हैं। उन्होंने अन्य देशों के साथ किसी तरह के सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा नहीं दिया और न ही युद्ध की पहल। 39 साल से अमेरिका के राष्ट्रपति या तो अमेरिका की युद्ध की स्थिति में ले जा रहे थे। इस साल 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान अगले साल अक्टूबर में किया जाएगा। बता दें कि इस साल यानी 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 318 लोगों का नामांकन हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला किस देश जिसने कोरोना वैक्सीन को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? आपका सही जवाब है रूस। यहाँ पर हम आपको बता दें कि रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी है। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि जल्द क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। वैक्सीन को गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने विकसित किया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की पहली वैक्सीन
को 11 अगस्त को पंजीकृत की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 14 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सन 1947 में देश आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है, जिसके अनुसार भारत की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। सन 1953 से 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कलेकार, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास, राजेंद्र सिंह ने प्रयास किए हैं। इसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं की भी और लोगों को मनाया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL स्पॉट फिक्सिंग मामला में भारत के किस गेंदबाज पर लगा 7 साल का प्रतिबंध 14 सितंबर को खत्म हो गया है? आपका सही जवाब है श्रीसंत। यहाँ पर हम आपको बता दें, श्रीसंत 14 सितंबर से क्रिकेट खेलने के लिए आज़ाद हैं। उन्होंने कहा कि मैं मैदान पर जब भी मौका मिलेगा तो हर गेंद पर बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। 7 साल पहले दिल्ली पुलिस ने मैच फिक्सिंग के आरोप में श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स के 2 साथी अजीत चंडीला और अंकित छवन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद BCCI ने तीनों खिलाड़ियों को बैन कर दिया था। 2 साल पहले हाई कोर्ट ने उन पर लगे आजीवन प्रतिबंध को खत्म किया था। श्रीसंत ने 27 टेस्ट में 87 और वनडे में 75 विकेट के लिए वह 2007 में T20, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य थे।